हमारे गांव देहात में एक कहावत है, बापे पुक्त प्राप्त घोड़ा नाई तनी तो थोड़म थोड़ा। यानी जो पिता का रक्त होता है पुत्र में भी प्रभावित होता है। मेरे पिताजी खुद एक झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। उनका रक्त बहा झारखंड को बनाने में। विनोद बाबू, कॉमरेड ए के रॉय गुरुजी इनके साथ काफ़ी बार ट्रेवल कर चुके थे और खासकर विनोद बाबू काफ़ी प्रिय थे। तो कहीं ना कहीं ये विरासत में, ये क्रांतिकारी जो रक्त है वो विरासत में मिला है। 1908 का कानून की धाराएं मान्य हो सकती हैं तो 1932 क्यों नहीं मान्य हो सकता? झारखंड के लोग जब हक अधिकार मांगते हैं तभी भ्रम फैलाया जाता है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाती है। स्थानीयता की ये आपको स्पष्ट जाना होगा। भारत एकल नागरिकता की बात करता है। भारत जो है एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप करता है, जबकि अमेरिका क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। देश के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। आप अगर किसी राज्य में आपकी नागरिकता है तो फिर अगले राज्य में आपकी नागरिकता। नाम जोहार, मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई पहचान की ज़रूरत है। वो शख्स है यूथ के आइकन, झारखंड में अभी यूथ आइकन बने हुए जयराम महतो जी। तो सबसे पहले तो जयराम महतो जी, आपको बोकारो रिपोर्ट्स की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी जोहार जी। सबसे पहला सवाल, कितनी मुश्किलातों का सामना करके आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, जब जनता की बात आती है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मानव जाति का इतिहास रहा है, जब जब व्यक्ति ने अगर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहा तो आसान होती है, सरल होती है, लेकिन वो यदि लोगों के लिए जीना चाहे तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे सुकरात रहो, ब्रूनो रहो, या भगत सिंह रहो, या डॉक्टर अम्बेडकर रहो, तो मुश्किलों का सामना निस्संदेह ही करना पड़ रहा है। जी, पहला बार ये ख्याल कब आया कि मुझे खुद के लिए नहीं, यहाँ झारखंड की जनता के लिए जीना है? देखिए, हमारे गांव देहात में एक कहावत है, बापे पुक्त प्राप्त घोड़ा नाई तनी तो थोड़म थोड़ा। यानी जो पिता का रक्त होता है पुत्र में भी प्रभावित होता है। मेरे पिताजी खुद एक झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। उनका रक्त बहा झारखंड को बनाने में। विनोद बाबू, कॉमरेड ए के रॉय गुरुजी इनके साथ काफ़ी बार ट्रेवल कर चुके थे और खासकर विनोद बाबू काफ़ी प्रिय थे। तो कहीं ना कहीं ये विरासत में, ये क्रांतिकारी जो रक्त है वो विरासत में मिला है और हमेशा बचपन से ही सोच रही है कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। खतियान 1932 की खतियान के लिए कई आंदोलन हो रहे हैं। आज हमें लगता है कि झारखंड ही नहीं, लगभग पूरा भारत देश रूबरू है इस आंदोलन से। लेकिन जो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि 1932 खतियान ही क्यों? देखिए, 1932 का खतियान ही क्यों, इसलिए क्योंकि 1902 में जो सर्वे स्टार्ट हुआ था और 1932 आते आते लगभग हर झारखंडी के हाथ में, जो 1932 का दौर था, लगभग 85% झारखंडी के हाथ में खतियान आ चुका था। और वह जो सर्वे था, जिसे कड़स्टल सर्वे का नाम दिया गया था, और वो शुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक सर्वे था। मैंने बहुत ही तकनीकी के साथ उस सर्वे को किया गया था। उसके बाद या उससे पूर्व जो भी सर्वे हुए वे इनकम्प्लीट, वे कम्प्लीटेड नहीं थे। और 1932 का जो सर्वे था वो लगभग 85% कम्प्लीटेड था। इसीलिए मुख्यतः उसको केंद्र बिंदु बना जाए, उसको मुख्य आधार बना जाए। उसके बाद अगर कुछ जिलों की अगर कुछ समस्या है तो उसको कानूनी दांवपेच के साथ, समीक्षा के साथ हल किया जा सकता है। जी, जो एक जहन में बात आ रही है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, उनके कुछ सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा। आज आप हमारे साथ हैं, उनके सवाल हैं और क्यों ना हम मिलके उनके जवाब दिए। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, जो लोग अक्सर बोलते हैं, 1932 की खतियान की बात हो रही है, वो खतियान तब का है जब भारत देश का भी गठन नहीं हुआ था। और भारत सरकार ऐसे प्रावधानों को या ऐसे नियमों को पास करे जो भारत सरकार ने ही नहीं बनाए, ये कितना जायज़ है? देखिए, पहली बात इसमें तो जो लोग इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं वे लोग कटघरे में आ जाएंगे, वे पूरी तरह फंस जाएंगे। मैं आपको शायद 1 साल पहले का पेपर कटिंग है, मैं रखा नहीं हूँ, मैं चाहूँगा तो पता कर सकता। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 1800 में एक केस स्टार्ट हुआ था, आज चल रहा है। तो इसका मतलब था भारत होने के बाद उस केस को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। दूसरी बात, भारत अधिनियम जो जो 1935 का एक्ट था, जो हमारे संविधान को टेली किया गया, वो मुख्यतः 1935 का कानून है। उस समय भारत गुलाम था, तो उन कानून को जब आप मान्यता दे सकते हैं, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में जहाँ भूमि कानून है, जिसमें अनुसूची कानून संख्या 209 और 210 में CNT और SPT आता है, जबकि CNT भी 1908 का है। 1908 तो जब 1908 का कानून की धाराएं मान्य हो सकती हैं तो 1932 क्यों नहीं मान्य हो सकता है? तो ये चीज़ें केवल भ्रम फैलाने के लिए, और सिर्फ भ्रम, झारखंड के लोग जब हक अधिकार मांगते हैं तभी भ्रम फैलाया जाता है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाती है। जबकि जलीकट्टू का कांड हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था कि असंवैधानिक है, लेकिन जब लोगों ने विद्रोह किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी स्वीकारना पड़ा, उनको भी मानना पड़ा, झुकना पड़ा। तो फिर हाईकोर्ट की बात है। और रही बात झारखंड जब अधिकार मांगे तो न्याय संगत क्यों नहीं है भाई? तो ये केवल एक भ्रम है, ऐसा कुछ बात नहीं है।
नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों की मांग, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। 1000 साल पहले की बात हो, चाहे नई बात हो, चाहे पुरानी बात हो, लोकतंत्र में लोगों की मांग अगर गलत भी है तो उसको सही कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है विधानसभा की। बार बार एक मुद्दा उठता रह रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के पिताजी हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी ने कहा कि अगर 1932 खतियान लागू किया जाता है तो प्रमुख शहर जो झारखंड राज्य के प्रमुख शहर हैं उनके 75% लोग बाहरी हो जाएंगे। तो क्या उनके लिए ये अन्याय नहीं है? देखिए, अन्याय नहीं हो सकता है। यहाँ तो गुजरात के लोग भी रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं। उसके बाद आप जाइए महाराष्ट्र में सर्वे कीजिए। महाराष्ट्र को उन्नत करने में गुजरातियों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या गुजरातियों ने कहा कि महाराष्ट्र में हमें अधिकार दे दो? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना है, हम वहाँ व्यापार के लिए गए हैं, उससे महाराष्ट्र को भी लाभ होगा और हमको भी लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार जो लोग यहाँ व्यापार के लिए आए हैं, रहते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बाद उन जमीनों को अगर उन्होंने लिया है जो CNT के दायरे में नहीं आती हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर आप CNT को वायलेंट करके लिए हैं तो गुनहगार और असंवैधानिक काम आप किए हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। रही बात स्थानीयता की, ये आपको स्पष्ट जाना होगा। भारत एकल नागरिकता की बात करता है। भारत जो है एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप करता है, जबकि अमेरिका क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। देश के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। आप अगर किसी राज्य में आपकी नागरिकता है तो फिर अगले राज्य में आपकी नागरिकता। भारत देश नागरिकता एक ही होती है जो देश देती है, लेकिन स्थानीयता राज्य देती है। भारत कभी स्थानीयता नहीं देती है, स्थानीयता राज्य देती है, और वो भी एक ही राज्य में देती है। तो वे लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों से रहते हैं शहरों में, तो ठीक है, आप ये भी आप एक लेटर पेड में जारी कीजिए कि हम जो अपना मूल राज्य है वहाँ सारा चीज़, अपनी संपत्ति, अपनी पहचान, अपनी स्थानीयता को निरस्त करते हैं और झारखंड की स्थानीयता को स्वीकार करते हैं। उस पर कानून बने, राज्य सरकार समीक्षा करे और उनको सर्वे करके झारखंडी की स्थानीयता प्रदान किया जाए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम दोनों जगह मेरा अधिकार रहेगा, मेरे जो राज्य जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पे व्यापार करने, वहाँ भी मेरी स्थानीयता रहेगी, यहाँ भी मेरी स्थानीयता रहेगी, वहाँ भी मेरे बच्चे पढ़ने के बाद अधिकारी बनेंगे, यहाँ भी मेरे बच्चे पढ़ने के बाद हक अधिकार लेंगे, तो इसका मतलब है जो झारखंड के मूलवासी हैं, जो सदियों से हजारों सालों से यहाँ रहते हैं, उनके साथ अन्याय होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी जो मैं आपसे वही सवाल पूछना चाह रहा था कि झारखंड में जब झारखंड को उन्नत की तरफ लेके जाया जा रहा था तो बाहर से लोगों को बुलाया गया कि आप आए यहाँ पे अपना बिजनेस करें, यहाँ पे रोज़गार में उन्नति दें। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैतृक स्थानों को छोड़ के यहीं पे आके बासिंदा बन चुके हैं, जो यहीं पे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके परिवार में अब पिछला कुछ नहीं है, जो है यहीं पे है, लेकिन वो 1932 के नहीं हैं। उनके लिए कैसे प्रावधान, और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं आज के तारीख में कि ऐसे लोग नहीं हैं जो पिछड़ी जाति में ही पिछड़े लोग हैं। आज बड़ी जातियों में भी पिछड़े लोग पाए जा रहे हैं जिनको रैयत की ज़रूरत है। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए सर्वे, सबसे बड़ा चीज़ है सर्वे। हर चीज़ का जांच होती है, सर्वे से तय होता है। ऐसे लोग जो यहाँ के भूभाग में बस गए हैं लेकिन यहाँ के अलावा उनका कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए सर्वे किया। जैसे कि तमिलनाडु में चलता है वो जनरल 1, जनरल 2, जनरल 3 इस तरह का वैकेंसी चलती है। ठीक उसी प्रकार एक खतियान आधारित हो, बाकी एक उस आधार पर तय करें जिनका यहाँ के इस भूभाग के अलावा कुछ नहीं है, उसके लिए सर्वे गठित करें, जाँच करें और उसको तय करें। उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। में जो विपक्ष है उनके सवाल है ये। सबसे पहले सवाल जो ये है कि अगर 1932 का खतियान लागू किया जाएगा तो जमशेदपुर जैसा बड़ा शहर हम खो सकते हैं, क्योंकि वो टाटा के अधीन हो जाएगा। क्योंकि 1932 के दौरान 24,000 बीघा ज़मीन टाटा की थी, और अगर वो 1932 का खतियान लागू होता है तो जमशेदपुर टाटा जी के हाथ में आ जाएगा। और दूसरी बात जो विपक्ष बार बार मुद्दा उठा रही है कि ये झारखंड का आंदोलन नहीं बनके बल्कि महतो लोगों के आंदोलन बन के रह गया है, तो क्या ये सही है? लोबिन हेम्ब्रम महतो हैं। लोबिन हेम्ब्रम आज बगावत कर रहे हैं, आदरणीय लोबिन दादा को पहले हुल जोहार। क्या वे महतो हैं? जी नहीं, केवल भ्रम। देखिए, पहला बात है, किसी भी आंदोलन को अगर डिस्टर्ब करना है और सरकार हमेशा चाहती है कि आंदोलन को डिस्टर्ब किया जाए तो वो एक नाम देने का प्रयास करती है। महतो आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ये बात है कि महतो की संख्या, चूँकि ये लड़ाकू कौम रही है, ये दुनिया जानती है। भले आज इरफान अंसारी कुछ भी बके, कोई कुछ भी बके, लेकिन उनको भी जानना चाहिए एक शहीद निर्मल महतो के कलेजे में गोली लगी थी तब झारखंड बना है, उसके बाद कोई शहादत नहीं हुआ है। सबसे बड़ी शहादत अगर झारखंड आंदोलन में किसी की हुई है तो एक महतो बेटा का हुआ है। तो इसलिए उस नफरत के दृष्टि से ना देखा जाए। महतो हमेशा लड़ाकू कौम रहा है, उसने हमेशा नेतृत्व करने का क्षमता रहा है। आज किसी चौक चौराहे में जाइए, अगर शहीद की प्रतिमा मिलेगी तो महतो होगा। मुख्यतः 80-70% महतो लोग होंगे। तो ये चीज़ें माननी होंगी। उनकी आबादी रही है और आबादी के बाद भी वो लड़ाकू कौम है। आबादी तो और किसी की है, व्यापारियों की है। आज तक उन्होंने कभी आंदोलन में साथ नहीं दिया है।
व्यापारियों को अपने व्यापार से मतलब है। बहुत सारी कौम झारखंड में रहती है जिनको व्यापार से संबंध है, जिनको और अपने कामों से संबंध है, वो कभी आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं। लेकिन ये कौम हमेशा लड़ाकू कौम रही है, इसने आंदोलन हमेशा किया है। स्वतंत्रता की बात करें, रघुनाथ महतो, चाणक्य महतो, कई लोग मिलेंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में दफन इसलिए किया गया है क्योंकि ये लड़ाकू कौम रही है। अगर ये लड़ाकू कौम अपने इतिहास को जानेगी तो फिर ये लड़ते रहेगी। आइए आप झारखंड के मूवमेंट में आइए, ठीक उसी प्रकार ये भाषाई मूवमेंट में भी वह कौम इसलिए आगे आ रही क्योंकि उसकी आबादी है और वे लड़ाकू है। बाकी ऐसा सभी लोग हैं इसमें, सभी जो खतियानी हैं, जो रैयत हैं, वे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बिल्कुल सबका समर्थन है, सभी लोग। और उसके बाद रह गया जहाँ तक महतो की बात है तो संथाल परगना में तो महतो नगण्य है। आपके जाके तो संथाल वहाँ भी आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वहाँ तो 1932 में खतियान नहीं मिला, 1908 का वहाँ पे जनगणना है। देखिए अगर सरकार न्यायिक समीक्षा करके अगर सर्वे करे, जांच करे तो हर मसले का हल है। 32 की बात इसलिए की जाती है क्योंकि एक भावना बन चुका है और बिहार जो है 32 के तर्ज पर ही बिहार ने अपनी स्थानीयता को तय किया है। छत्तीसगढ़ ने भी 1932 के आधार पर ही अपनी स्थानीयता को तय किया कि 32 जो है उस समय एक बहुत माने वैज्ञानिक पद्धति के साथ, बहुत ही माने बारीकी के साथ सर्वे हुआ था और उसमें भूल और त्रुटि बहुत कम हुई थी, इसलिए लोग उसको आधार मान रहे कि वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी। उसके बाद देखिए रिविजनल सर्वे आया फर्स्ट सेकंड, उसमें बहुत ही इनकम्प्लीट सर्वे रहा था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी, भूल चूक, त्रुटियां हुई थी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आज देखिए बहुत सारे जमीन है अगर मोहन का तो सोहन के नाम पे चढ़ गया है और जमीन को वापस लाने में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बहुत सारी दांव पेच का सामना करना पड़ा है, इसलिए 32 को लोग मान रहे हैं कि वहाँ ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। जमशेदपुर की बात कर रहे थे हम, जमशेदपुर पूरा का पूरा शहर ही टाटा का हो जाएगा तो वहाँ के लोग फिर क्या करेंगे? देखिए जमशेदपुर झारखंडियों का रहा है, वो साक्षी गांव रहा है, तो उसके बाद भी देखिए हाईकोर्ट का भी आदेश है, जो अगर कंपनी ने ज़मीन को अधिग्रहण किया है, पहला बात तो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ होगा, दूसरी बात अगर आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो रैयत है उनको वापस करना चाहिए ज़मीनों को। और रही बात टाटा, तो इतना बड़ा जब दिल दिखाते हैं, देखें नरेंद्र मोदी को मैंने हज़ारों करोड़ लाखों रुपया दान दे दिए, तो दिल बड़ा करके जो लोग आज वहाँ टाटा के माध्यम से विस्थापित हो रहे हैं, जिनकी ज़मीनें छीनी गई हैं, उनका सर्वे में सरकार का सहयोग करें। और जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, आखिर ये धन का क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लोग भी कहते हैं कि धन की 3 गति होती है, या तो उसका उपयोग कीजिए, धन जो आपके पास है, या तो दान कीजिए या तो नाश हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आप धनवान व्यक्ति हैं तो आपके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अपना दिल को बड़ा करते हुए जिनका शोषित हुआ है, जो वंचित हुए हैं, उनके साथ जाना चाहिए, ना कि सरकार के साथ। एक जनता का सवाल करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 1932 की बात होती है तो याद आता है कि उस वक्त ज़मींदारी प्रथा था, कई ऐसे गरीब वर्ग के लोग थे जो रैयतदार थे, जो उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, तो हो सकता है कि उनके पास ज़मीन के कागजात ना हो क्योंकि वो किसी और की ज़मीन पे काम करते थे। उनके लिए क्या प्रावधान लाए जाएंगे? उनके लिए शायद अगर उनके पास खतियान नहीं होगा तो मुझे लगता है उनके पास हुक्मनामा या फिर पट्टानामा होगा। यदि ये दोनों भी नहीं होगा तो ग्राम सभा है, और ग्राम सभा का जो आदिवासी बहुल झारखंड मुख्यतः आदिवासियत संस्कृति के साथ ही गठन हुआ था, जिसमें जो रहने वाले लोग हैं मूलतः आदिवासियत संस्कृति प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए ग्राम सभा का प्रावधान होता है। तो ऐसे लोगों को ग्राम सभा चिन्हित करेगी और ग्राम सभा उनको निर्गत करेगी प्रमाण पत्र कि हाँ ये झारखंडी है, क्योंकि ये यहाँ की भाषा, परंपरा, संस्कृति को जानते हैं और ये झारखंडी होने का दावा करते हैं, ये स्वीकार्य है। सबके लिए प्रावधान है, बशर्ते अगर आप करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो संविधान भी आपके खिलाफ होगा, हाईकोर्ट भी आपके खिलाफ होगा। करना चाहें तो सब आपके समर्थन में आ जाएंगे, बशर्ते आपकी इच्छा होनी चाहिए। पार्टी गठित कर रहे हैं? देखिए अभी नहीं, हम लोग का मूल जो फोकस है, मेन फोकस है, वो आंदोलन को तेज़ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि आखिर कमी कहाँ रह रही है और आंदोलन को मजबूत कैसे किया जा सकता है, आज आंदोलन की ज़रूरत क्यों है, आज नहीं लड़ते हैं तो फ्यूचर में नुकसान क्या होगा। इसलिए हम लोग का पहला काम है जन जागरण का, और जन जागरण अच्छे से चल रहा है। उसके बाद भविष्य की बात भविष्य जाने, भविष्य घर में रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो ये जो है लगातार आंदोलन चलेगा, लोगों को जन जागरण के माध्यम से उन्हें हक अधिकार से वंचित कराया जाएगा, मुद्दों की बात होगी और यही हमारा कर्तव्य रहेगा। आगे के कदम? आगे की कदम हम लोग चर्चा होगी, युवा साथी सभाएं हैं, बैठक होगी, और उसके बाद जो सामूहिकता के साथ निर्णय लिया जाएगा उस पर मोहर लगेगा। जोहार झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, ये बात मैं नहीं, आप नहीं, हर एक इंसान जान रहा है कि झारखंड के युवा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मार खा रहे हैं। उनके लिए क्या पहल लाएंगे? जैसे एक सवाल जो सबसे बड़ा है, हम कब टाइगर जयराम महतो को यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे देख सकते हैं?
देखिए, जब हमने स्पष्ट कहा है, पहले भी कहा है, आज अगर इतनी बड़ी क्रांति लगी है, आज अगर मैंने स्टेट के लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये शैक्षणिक व्यवस्था, मेरी जो एजुकेशन उसके कारण है। तो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं हमसे अच्छा। और एक जगह हम गए हैं तो वो बुजुर्ग आदमी था, वो देख के हमको देखा, बोला यह गिद्रवा टाइगर लगो। हमें तो सोचल लेकर भाषण सुन के कि बढ़िया लाल लाल आँख है, तो बड़का बड़का चुल है, तो चौबदाढ़ी रखल है, तो गिद्रवा लगो टाइगर। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन है, और हम एजुकेशन का हमेशा सपोर्ट किए हैं। आज भी आंदोलन के बीच हम 2 बजे रात तक अपना थीसिस लिखते हैं, फिर सुबह एग्जाम देते हैं, फिर शाम को आंदोलन में जाते हैं। उस पर भी मेरा योगदान रहेगा, निश्चय ही रहेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के क्रांति नहीं आप भी आती है। जानते हैं कि आज जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा जी, बिल्कुल, कमी है। बिल्कुल। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्कुल निस्संदेह, आज अगर नक्सलवाद भी है तो उसका एक प्रमुख उदाहरण यही अशिक्षा होने के कारण ऐसे गतिविधियों में चले जाते हैं। और उसका भी प्रमुख कारण है, अगर वहाँ स्कूल भी हैं तो हमारी भाषाओं में नहीं है। जो लोग टीचर बन के आते हैं वो हमारे समुदाय, हमारे मजहब के नहीं है, यानी मजहब मतलब कहने का मतलब हमारी संस्कृति के नहीं है, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारी परंपरा से अवगत नहीं है। तो निस्संदेह उनके सामने हम एक बाहरी टाइप, एक अलग टाइप फील करते हैं, अलगाव फील करते हैं, और वही अलगाव एक अलगाववादी का निर्माण करती है। तो इसीलिए हमारी भाषा में पढ़ाई होगी जो हमारे दिल तक जाएगी, और उसके लिए सरकार को सोचना होगा, क्योंकि हिंदी के साथ हम विकास नहीं कर सकते। हिंदी उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के लोग हमसे बेटर जानते हैं। उसके साथ निस्संदेह अगर जब तक 1932 का खतियान और हमारी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, यहाँ के लोग खुद को अपनापन महसूस नहीं करेंगे। अभी हम मिले टाइगर जयराम महतो जी से, जिन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में जल्द ही लगेंगे हम। 1932 खतियान को लेकर झारखंड सरकार की क्या कदम रहती है, आगे क्या बिल पास किया जाता है, जानने के लिए जुड़े रहे बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद। झारखंड कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड।